अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज हम लोगों ने बिरयानी की देग बनवाई थी, चिकन बिरयानी की देग बनवाई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मेरा ये थोड़ा सा जो है ना ये काम आपने करना है, बिरयानी की देग बनवा के मासूम और गरीबों बच्चों में बांटनी है। तो खैर जो है यहाँ पर बिरयानी तैयार हो चुकी थी और मैंने कहा था एक छोटा सा भगोना घर का भी ले जाइएगा और वो घर के लिए ले आइएगा। एक टाइम हम घर पे खा लेंगे, बाकी जो है ना अपने लॉस को दे दूँगी, अपने घर ले जाऊँगी। बस थोड़ी सी बस इतनी हो जाए, ये नहीं कि हम दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना बैठ के खा रहे हैं। तो ऐसे कि हम लोग भी खाएं और वो जो है ना गरीब लोग भी खाएं। इस तरह से जो है ना फिर मैंने भगोना भेज दिया था घर का, जो सबसे छोटा है ना वो वाला भगोना भेज दिया था। उससे भी छोटा था लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही छोटा है। वो चाय का भगोना हो गया, दूध का भगोना हो गया, उससे भी बड़े हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो वो मुनासिब नहीं रहता। फिर फ़ायदा क्या है फिर ये बताओ? क्योंकि मेरा इरादा बस ये था कि बस यार गरीबों में जितना पहुँचे तो सही है। और हम तो वैसे भी पूरा साल और तकरीबन आए दिन बिरयानी खाते ही रहते हैं, तो हमारा कोई मसला नहीं है। लेकिन चलो यहाँ पर जो है ना बस ये था कि जो नीयत थी अल्लाह पाक उसको कबूल करे। तो यहाँ पे गर्मा गर्म बिरयानी तैयार हो चुकी है। ये वाला छोटा भगोना मैंने अपने घर से भेजा था। कि क्लिप थोड़े से आगे पीछे हो गए होंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ़ोन से बनी हुई है, और वैसे भी मुझे जो है ना मैंने उनको कहा था थोड़े बहुत क्लिप बना लीजिएगा। तो कैसी लग रही है बिरयानी? देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है और खाने में भी बहुत मज़े की थी। मैं चिकन बिरयानी बनवाई थी। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बीफ पुलाव बनवा लो। मैं चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वो ज़रूर, लेकिन अभी चिकन बिरयानी बनवा लेते हैं। तो आज मैंने अपने घर में कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि ज़ाहिर है बिरयानी आ रही थी इसलिए, और दूसरा ये कि मतलब मुझे जाना भी था शाम में अम्मी के घर, असर के टाइम जाना था। दरअसल बात ये थी कि फ़िज़ा आप आ रही थी यूके से, और ये उसी दिन की बात है ना। मुझे थोड़ा सा व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है क्योंकि इब्राहिम की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी ना, उसके अंदर मैं बिज़ी थी इस वजह से। तो मुझे शाम में वैसे ही जाना था। मैंने बस ये बिरयानी थोड़ी सी खाई, उसके बाद मैं अम्मी के घर चले गई थी। और फिर मैंने जो है ना अपने हस्बैंड को बोला कि आप जो है ना ये सामने दे दिएगा, और बाकी मैं थोड़ी सी पोट में जो है ना अपने घर के लिए भी लेकर गई थी। वैसे तो वहाँ पे भी दावत का सारा इंतज़ाम हुआ था, लेकिन मैं चलो अच्छी बात है थोड़ी सी चख लेंगे और कोई बात नहीं है। तो अंकल ने ना बड़े से थाल में, मतलब इसको तसला बोलेंगे क्या बोलेंगे, तसला, सॉरी तसला बोलेंगे क्या बोलेंगे, इन्होंने इसमें निकाली पहले और फिर इसमें से निकाल के शॉपर्स में जो है ना डाल दी थी ताकि डिस्ट्रीब्यूट करने में आसान हो जाए। तो ये जो है ना इस तरह से काम हुआ है। तो सफ़र के महीने में कहा जाता है कि सदका वदका देना चाहिए और बाकी जो है ना दुआएं भी पढ़नी चाहिए। दुआएं तो ऐसे पूरे साल ही पढ़नी चाहिए, जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं कुछ जैसे मेरा तो ये होता है, मैं रोज़ाना जब भी कभी बाहर निकलती हूँ ना तो मैं आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ती हूँ। वो पढ़ के अपने ऊपर फूकती हूँ, अपने हस्बैंड पे फूकती हूँ और इब्राहिम पे भी फूकती हूँ लाजमी, और घर से निकलने की दुआ पढ़ती हूँ, वो तो पढ़ती ही हैं खैर। तो ये है, लेकिन सफ़र के महीने में ये होता है कि सदका ज़्यादा देना चाहिए कहते हैं। बाकी जो है ना यहाँ पर बस अल्लाह पाक कबूल करने वाला है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं सफ़र के महीने में। और बाकी हमारे तो कुछ होती हैं दुआएं वगैरह पढ़ाई जाती हैं अम्मी के घर पे काफ़ी ज़्यादा, वो आप लोग व्लॉग के ज़रिए देख ही लेते हो। अच्छा जी, यहाँ पर नहीं मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे बिरयानी और कहने लगे कि जब तक बिरयानी वहाँ पर पैक हो रही है, जहाँ पर मैं बस थोड़ी सी बिरयानी खा के जल्दी से जाऊँगा ताकि जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ। तो इस बिरयानी में से ना हम दोनों ने भी खाई, अपने इन लॉस को भी दी, अपने घर भी लेके गई, और जो बच गई थी वो महल्ले में बांट दी। तो हम लोगों ने इस तरह से किया। अच्छा जी, बाकी अम्मी ने मुझे टाइम दिया था कि फ़िज़ा आप ही जो है ना तकरीबन 3 बजे तक आएंगी। तो मैं तकरीबन आप समझ लो कि 5 या 6 बज गए थे जाते जाते ना। और जब मैं जा रही थी ना तो अम्मी कहने लगी अब तो हम जो है ना वो घर से निकल रही हैं और वो जा रही हैं भाभी के घर। तो मैं बस ऐसी अगड़म तगड़म भागी कि मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, थोड़ा सा भी क्लिप नहीं बनाया। अच्छा, मैं अम्मी के व्लॉग में आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो है ना उन्होंने मुझे गिफ्ट्स वगैरह दिए थे और मैंने भी दिए थे उनको। उनको एक सूट दिया था, मैंने ड्रेस दिया था। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर मैं वहाँ से फ्री होने के बाद ईशा की नमाज़ अदा करते ही फ़ौरन मुझे हस्बैंड लेने आ गए थे। फ़िज़ा आप ही चले गई थी और फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ गए थे। यहाँ पर जो है ना फिर मुझे आना था दर्जी के यहाँ पर, मुझे कुछ कपड़े सिलवाने के लिए देने थे। तो ये 2 सूट लेकर आई थी मैं आज जो मुझे दर्जी को देने थे। ये ग्रीन वाला मेरी जो है ना मदर इन लॉ ने दिया था, और ये ब्लू वाला ना मेरी अम्मी ने दिया था। ये मेरी अम्मी ने कब दिया था? मेरे बर्थडे पे दिया था, और मेरी मदर इन लॉ ने भी आई थिंक कब दिया था?
हाँ, ईद पर दिया था, सॉरी ईद पर दिया था। दरअसल ये काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, बस बनवाने का ना मौका नहीं मिल रहा था। तो ख़ैर आज मैं दर्जी के लेकर आई गई। मैं कपड़े तो वैसे काफ़ी सारे रखे हुए हैं, लेकिन 2-2 करके ही दूँगी ताकि अच्छे से सी सके। सारे कपड़े एक साथ दे दिए ना तो कहीं न कहीं जो है ना भंड मार देना है दर्जी ने, इसलिए। तो ये वाला ड्रेस आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ग्रीन वाला कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा। बाकी मैंने उनको बोला जैसा पोस्टर में बना हुआ है भाई वैसा ही बिल्कुल बनाना, और थोड़ा लूज़ रखना, बिल्कुल भी फिटिंग वगैरह का नहीं बनाना है। दूसरा ये आस्तीनें भी इसकी ढीली रखनी है, और नेक वगैरह जो है ना आपने वी तो बिल्कुल नहीं बनाना है, थोड़ा सा खुला और आप जो है ना राउंड और ब्रॉड नेक मुझे ज़्यादा पसंद है। तो खैर हम लोगों ने दर्जी वर्जी को कपड़े वगैरह दिए, उसके बाद हम दोनों आ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। और जो है ये थोड़े से काम बस ये था कि आज मैं थोड़ा सा इधर उधर ही थी। दर्जी के यहाँ से हम लोग बस मैं बाइक पे बैठी हूँ तो हस्बैंड घर पर लेकर जा रहे थे। मैंने कहा कुछ खिला ही दें खाना वगैरह तो मैंने खाया हुआ था, तो चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। अम्मी के घर से जो है ना मैं जो दावत में बना हुआ था ना खाना, तो वैसे भी मैं बिरयानी खा कर गई थी घर से, तो अम्मी के घर पे भी थोड़ा बहुत खा लिया था। फिर अम्मी ने जो है ना वो पार्सल करके दे दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना सुबह उठ के खा लेना सालन वगैरह और ये सारी चीज़ें ना। मैं चला ठीक है ओके, मैं जो है ना वो खाना लेकर आ गई थी। इसके बाद जो है ना यहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खाने आ गए थे। यहाँ पे हम दोनों बैठकर बस बातें ही कर रहे थे। तो ना ये आइसक्रीम शॉप खुली है कोई नई ना, मतलब मुझे यहाँ की आइसक्रीम अभी मैं फ़र्स्ट टाइम खाने आई थी यहाँ पर ना। यहाँ पे फैमिली हॉल भी बड़ा अच्छा बना हुआ था बैठने के हिसाब से, और ये खाने वाने के हिसाब से बड़ा अच्छा था। इब्राहिम सो गया था। यहाँ पे मैंने मंगवाई थी ब्लूबेरी बोबा कप आइसक्रीम, और ये बहुत मज़े की थी। इसमें ब्लूबेरीज डले हुए थे और ये बहुत यम्मी थी। अच्छा जी, और मेरे हस्बैंड की थी वनीला सिंपल इब्राहिम क्या कर रहा है बेटे? खेलते खेलते ना मोबाइल में देखने लग जाता है अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना इब्राहिम अभी सो गए थे, और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड की आइसक्रीम भी ले ली और अपनी आइसक्रीम भी खा रही हूँ। मैंने कहा आप अपनी भी टेस्ट कराएं, और जो है मैं तो खैर वही वाली मेरी आइसक्रीम जो आप खा रहे हैं, बस मैं ब्लूबेरीज डले हुए खैर अच्छी बात है ना, शेयरिंग केयरिंग होती है, तो आपने शेयर करके खाना है। आपने दूसरे के साथ जो है ना शेयर कर लेनी, लेकिन अपनी चीज़ शेयर नहीं करानी जस्ट किडिंग, मजाक कर रहे हैं भाई। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई, फिर हम लोग घर चला गए थे बस। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा जो है ना टी वगैरह पी, और फिर मैं सो गई थी। ये वाला दिन हमारा कुछ इस तरह से मसरूफ़ गुजरा। फिर साहब ने जो गिफ्ट दिए थे ना वो अम्मी के घर में भूल गई थी। तो खैर फिर मैं जो है ना क्या हुआ कि हम लोग घर गए ना, तो हमें फिर पता चला कि घर की जो पानी की जो मतलब पानी आता है ना घर पे, उसकी पाइपलाइन टूट गई है, और पानी तकरीबन 2 दिन से आ ही नहीं रहा था। अच्छा जी, हम लोग पानी बड़ा संभल के इस्तेमाल कर रहे थे, पता नहीं किस तरह से वो टूट गई, पता नहीं, अल्लाह जाने। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अंबर देख लेना, पानी बड़ा संभल कर यूज़ करना, क्योंकि बच्चे का भी साथ है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अच्छा जी, ये अगले दिन का व्लॉग है। और अगले दिन जो है ना अम्मी ने जो खाना दिया था ना, वो हम लोगों ने जो है ना खाना एक तो इतना सारा माशाल्लाह हो गया था कि अम्मी ने जो बिरयानी दी थी, मीठा दिया था, और साथ में ना फिर मेरी मदर इन लॉ भी जो है ना वो देकर चलेंगी थी भिंडी। तो फिर मैंने घर में ना रोटी वगैरह बना दी थी। तो माशाल्लाह खाना ही इतना सारा हो गया था, हम दोनों बंदों के लिए ही काफ़ी था। तो हम लोगों ने बस यही खा लिया था। मतलब आप समझ लो मैंने दूसरे दिन भी कुछ नहीं बनाया था, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मेरे हस्बैंड ने बोला पहले इसको फिनिश कर लो, फ्रिज में खाना बचा के रखना, फिर इसको ख़राब करके फेंकना मुनासिब नहीं होता। आप ना बहुत शरारती हो रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पर ना इब्राहिम बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा था। हम लोग बाहर आए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, तो इतनी शरारतें कर रहा था, प्लेटो टाटा के फेंक रहा, कभी चम्मच फेंक रहा, कभी मेरे हस्बैंड की चाबियाँ फेंक रहा, कभी मोबाइल फेंक रहा। अल्लाह मैं पता नहीं क्या हो गया इब्राहिम, तुम्हें क्या हो क्या गया। खैर यहाँ पर जो ना फिर इब्राहिम की यहाँ पर डांट लग रही थी, ऐसे मजाक में डांट रहे थे, तो ऐसे सीरियस होकर बैठ गया था। है भाई इब्राहिम अभी भी मुझे देख रहा है, क्या बात हो रही है तो शरारती हो रहे हो। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने खाना शाम में हल्का फुल्का कुछ खाना था, क्योंकि लेट हो गए थे ना, तो इसलिए जो है ना क्लब सैंडविच मेरे हस्बैंड ने खाए थे और मैंने टिक्का खाया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया था। अच्छा, बस इस तरह से कुछ थोड़ा सा जो है ना दिन गुजरा था। ये वाला ये अगले दिन का वीडियो है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ। उसके भी अगले दिन जो है ना फिर पानी दोबारा से नहीं आया घर पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला अंबर एक काम करो, अपने घर चले जाओ, क्योंकि मेरे घर पे तो पानी आ रहा था, लेकिन जो है हमारे घर पे पानी नहीं आ रहा था। तो पाइपलाइन टूटी हुई थी बताया ना अभी, तो वो जुड़ने में थोड़ा काम वाम चल रहा था, इसलिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर जो है ना अगर पानी रात तक आ गया, 3 बजे आ गया, समटाइम 6 बजे आ जाता है सुबह के,
तो फ़ौरन आ जाना, मैं फ़ोन कर दूँगा। मैंने कहा मैं तो सो जाऊँगी जब तक। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना अगर तुम चले जाओगी तो फिर इब्राहिम मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगा और घर में ना एक बहुत ज़्यादा कमी कमी सी लगती है। माँ अब इतने टाइम से भी तो रह रहे थे ना अकेले, एक दिन और रह ले। एक दिन भी नहीं, मतलब ऐसा था कि मैं 10 बजे गई हूँ रात को और सुबह 9 बजे मैं आ गई थी, क्योंकि मेरी फैमिली को सुबह कराची जाना था इस वजह से। तो अम्मी पापा तहसीन ये लोग कराची जा रहे थे। इन लोगों ने मुझे भी कहा था कि चलो, लेकिन ज़ाहिर इब्राहिम की तबीयत ठीक नहीं थी, पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि ये लोग ज़रा अपने काम से जा रहे थे। मैंने कहा यार मैं तो बोर हो जाऊँगी, तो मतलब बोर तो घर में नहीं होती लेकिन मैंने बोला नहीं यार सही है, बस सही है। वो क्या कहते हैं, मतलब शाहज़ब ने मुझे यही बोला था कि अंबर जल्दी आ जाना, तो उन्होंने तो मुझे रात के 4 बजे ही फ़ोन कर दिया था। अंबर मतलब फ़ोन कर दिया था आने के लिए, लेकिन मैं सो रही थी, मोबाइल साइलेंट पे लगा हुआ था। फिर ये था कि यहाँ पे मैं जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले तो अपने हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करे और उसके बाद जो है अपना किचन वगैरह समेटा, सारी सफाई करके, और उसके बाद जो है ना इब्राहिम के कुछ एक्स्ट्रा कपड़े रखे, अपने कपड़े रखे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं कितने दिन के लिए जा रही हूँ, यहाँ तक कि मैं सुबह 9 बजे ही आना था मुझे वापस, लेकिन वही वाली बात है ना। खैर फिर वो पानी आ गया था 4 बजे, ऐसा हुआ। तो कुछ यूँ है। और यहाँ पे देखिए इब्राहिम कैसे एंजॉय कर रहा है, माशाल्लाह 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 से ना। इब्राहिम अब बेड पकड़ के चलने लग गए इस तरह से, कभी कभार गिर जाते, धुड़म हो जाती है, फिर रोता है, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैं इसको कमरे में अकेला नहीं छोड़ सकती। ये इस तरह से चीज़ें पकड़ पकड़ के ना, मतलब ऐसे खड़ा हो जाता है, चलता है, कभी लटक जाता है और फिर धुड़म करके गिर जाते हैं। तो भाई बस इस तरह से सूरत हाल है, इस तरह से चल रहा है हमारा तो अभी तो मैंने अपना बैग तैयार कर लिया, अपना एक सूट रख लिया, बाकी मेरे नए कपड़े अम्मी के घर पे भी रखे हुए हैं, वहाँ से वो भी लेकर आने थे आते हुए। और यहाँ पर जो है ना मैं दोबारा अम्मी के घर जा रही थी। उस दिन तो खैर मैं फ़िज़ा आपी से मिलने के लिए गई थी। जब मुझे पता चला ना कि फ़िज़ा आपी अम्मी के घर आ रही हैं, उस रात को तकरीबन मैं, आप समझ लो कि सोने से पहले भी मैंने अपने हस्बैंड को बोलती रही हूँ कि कल मुझे जाना है फ़िज़ा आपी से मिलने, टाइम पर आ जाइएगा ऑफ़िस से, या मेरा टाइम पर काम करके ख़त्म करके आ जाइएगा, 3 बजे वो आएँगी, वो जल्दी जाएँगी, तो बस आप जो है ना मुझे मिला कर आ जाइएगा। इतनी मोहब्बत से मिलती है ना वो आकर, मतलब वाकई में बंदा दौड़े दौड़े जाती हूँ मैं उनसे मिलने के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा अबाया फंस गया, पता नहीं क्या और यहाँ पे ना हम दोनों पैदल पैदल घर जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड बोलते हुए जा रहे हैं कि बहुत याद आओगे तुम लोग। अल्लाह, मैं कह रही है ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कौन सी जंग पर जा रही हूँ। भाई घर जा रही हूँ, 2 कदम पर है, सुबह आ जाऊँगी जब याद आती है तुम्हारी, याद आती है जी वो देखो बकरा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद इब्राहिम, हसन, हुसैन, अम्मी, तहसीन भाभी सबको देख के इतना खुश माशाल्लाह, इतना खुश माशाल्लाह कि इसकी आप समझ लो घर में ना एनर्जी डाउन हुई हुई थी, और ये जाके ऐसा चार्ज जो है वहाँ पर कि बस पूछो ही मत। मतलब फिर मैं अपने घर गई हूँ ना, फिर मैं जाके आराम से लेट गई थी, और फिर ये कभी भाभी के पास था, कभी क्या कहते हैं अम्मी के पास, कभी तहसीन के पास, कभी हसन इसको लेके घूम रहा है, कभी हुसैन इसके साथ खेल रहा है। तो मुझे काफ़ी जो है ना आप समझ लो कि थोड़ा सा आराम मिल गया था कमर को, वरना मुझे ज़ाहिर है मैं अकेली होती तो मैं इब्राहिम के साथ खेल रही होती, इसी को देख रही होती हूँ, सब कुछ मुझे ही करना है ना, ज़ाहिर है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दादा दादी के पास चले जाता है, फिर वो आ जाता है वापस, फिर ये होता है अपने उसके बाबा के साथ चले जाता है, लेकिन फिर आ जाता है तो खैर फिर अम्मी पापा भी हमें जो है ना रात को आइसक्रीम खिलाने के लिए ले गए थे। और यहाँ पे हसन हुसैन भी थे हमारे साथ, और इब्राहिम अम्मी की गोद में था, तहसीन था गाड़ी में, और हम थे। इसी में गाड़ी फुल हो चुकी थी। अम्मी यहाँ पर मुझे कह रही थी कि सुबह कराची चलना हमारे साथ। मैंने कहा नहीं यार, मैं बच्चे के साथ इतना बड़ा सफ़र नहीं अभी फ़िलहाल, तो अभी इसकी तबीयत ठीक नहीं ना, इस वजह से। यहाँ पे तहसीन ने मंगवाई थी हॉट ब्राउनी विद वनीला, और मैंने मंगवाई थी वही जो एक दिन पहले खा के गई थी ना, 1-2 दिन पहले खा के गई थी, वही ब्लूबेरी बोबा कप आइसक्रीम तो ये बहुत मज़े की थी। इसके बाद मैं घर जाके सो गई थी। फिर सुबह हस्बैंड लेने आ गए थे 9 बजे, और मेरे घर वाले भी कराची के लिए निकल रहे थे। और यहाँ पर साथ में मैं अपने फ़िज़ापी ने जो मुझे गिफ्ट्स दिए थे ना, वो अम्मी के घर से मैं लेकर आ गई थी। तो फ़िज़ापी ने मुझे ये घड़ी दी है, और उनको बहुत अच्छे से पता है कि मतलब यार मुझे घड़ियाँ पसंद है, तो वो हर बार जो है ना जब भी आती ना मेरे लिए तो घड़ी लेकर आती हैं, कभी ब्रेसलेट वाली, कभी बेल्ट वाली, हर तरीके की। मतलब आप समझ लो कि फ़िज़ापी मुझे
गिफ्ट में घड़ी देती हैं। यहाँ पे फिज़ाबी ने मुझे पिछली बार जो घड़ी दी थी ना वो भी रखी हुई है, नहीं की नहीं बिल्कुल, अभी तक इसको मैंने पहना नहीं है। दरअसल अभी तक मुझे इस तरह का कोई मौका मिला नहीं कि मैं इतनी प्यारी प्यारी घड़ियाँ भी निकाल कर जो पहनूँ। हाँ पहनूँगी ज़रूर, लाजमी आप लोगों को दिखाऊँगी। ये भी एक घड़ी का डब्बा रखा हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैंने ज्वेलरी रखी हुई है। इसके साथ कौन सी घड़ी थी, ये घड़ी, इसकी जो घड़ी थी ना, इस डब्बे में जो घड़ी थी वो जो है वो थोड़ा मैंने अलग करके रखी हुई, क्योंकि शायद वो मैं पहनती हूँ इसलिए। अच्छा जी, ये मेरी ज्वेलरी रखी हुई है, मेरी शादी की ज्वेलरी ना, ये वो रखी हुई है, मैंने बारात में पहनी थी अंगूठी। ये मैंने तकरीबन आप समझ लो ये फैंसी फैंसी अंगूठियाँ हैं मेरी, बड़ी बड़ी अंगूठियाँ हैं फैंसी फैंसी। तो ये मैंने इसके अंदर सारी इस तरह से रख दी हैं। घड़ी के डब्बे बड़े काम आते हैं यार, ये मैं फेंकती नहीं हूँ। मतलब अगर घड़ी भी ख़राब हो जाए ना, वैसे तो ये होती नहीं है घड़ियाँ ख़राब, मेरे पास तो बहुत पुरानी पुरानी घड़ियाँ रखी हैं, बहुत पुरानी पुरानी घड़ियाँ रखी हैं। हाँ मतलब आप समझ लो 2012-10 की भी मतलब मेरे पास घड़ियाँ रखी होंगी, इतनी मैं घड़ियों की शौकीन हूँ। अच्छा जी, फ़िज़ा आपी ने मुझे एक ये पैलेट दिया था जिसके अंदर सब कुछ है, आप समझ लो कि फेस पाउडर भी है, इसके अंदर ब्लश भी है, हाईलाइटर भी है, एवरीथिंग सब कुछ है। ये फ़िज़ा आपी की गिफ्ट्स दिखा रही हूँ, मतलब पिछली बार भी जिन्होंने दिए थे ना, ये भी बड़े मैंने मतलब बहुत इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तब तक दीजिए इजाज़त। क्या अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।